नमस्कार साथियों। नोट्स मेकिंग पैटर्न राजस्थान हिस्ट्री की शुरुआत RWS क्लासेस के साथ। स्वागत है आपका RWS क्लासेस में। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं को लेकर हमारी क्लास चल रही थी, प्रगति पर थी, जिसमें हमने कालीबंगा और आहड़ सभ्यता कंप्लीट कर ली है वन लाइनर बेस पे इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैराट सभ्यता तथा गणेश्वर सभ्यता। दोनों सभ्यताओं को आज हम क्लियर करेंगे पूरे 5 से 10 मिनट के अंतर में। 10 मिनट के वीडियो में दोनों सभ्यता हो जाएंगे। पढ़ो उतना ही जो एग्जाम में आए। मेरे भाई ये लाइन इसलिए लिखी गई है ताकि आपको फालतू की थ्योरी से बचाया जा सके, बेमतलब की कहानियों से बचाया जा सके, और टू द फैक्ट टू द पॉइंट आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आ जाइए, बैराट सभ्यता देखते हैं अपन। ठीक ठीक है। तो बैराट सभ्यता पहले कहाँ आती थी? जयपुर में आती थी। लेकिन अभी कहाँ पर आती है? अभी आती है अपने कोटपुतली बहरोड में। पहले जयपुर में था, लेकिन अब कहाँ आती है? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड कहाँ से अलग हुआ है? नया जिला बना है। नया जिला बना है। नया जिला, ठीक है। कोटपुतली बहरोड नया जिला बना है। नया जिला बना है जो कि 7 अगस्त 2023 को बना। 2023 को आप सभी जानते हैं। अशोक गहलोत जी की सरकार ने 50 जिले कर दिए। 53 किए थे, लेकिन 3 जिले जो है आए नहीं अपनी स्थिति में, तो 50 जिले हैं। तो 7 अगस्त 2023 को किस किस से अलग हुआ था ये? तो ये पृथक हुआ था अपना कोटपुतली बहरोड जयपुर, जयपुर प्लस अलवर से। जयपुर और अलवर से कोटपुतली बहरोड पृथक होके नया जिला बना। तो बैराट सभ्यता पहले कहाँ? जयपुर में आती थी। जयपुर से जो बैराट सभ्यता वाला हिस्सा था वो अपने कोटपुतली बहरोड में चला गया। ठीक है, कोटपुतली बहरोड में चला गया। अब बैराट सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। 1937 में खोज की। 1937 में राय बहादुर साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1937 में खोज की। उत्खननकर्ता उत्खननकर्ता थे इसके नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित। 1962-63 में उत्खनन किया गया था। 1962-63 में उत्खनन किया गया कैलाश नाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी द्वारा। खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1937 में। बीजाक पहाड़ी, भौमली की डूंगरी, महादेव पहाड़ी, हनुमान डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी आदि किस सभ्यता स्थल से संबंध है? या फिर हम कहें कि ये सभी डूंगरी जो है अपने बैराट सभ्यता में पाई जाती है, अपने कोटपुतली बहरोड जिले में पाई जाती है। कोटपुतली बहरोड जिले में पाई जाती है बीजा की। तो प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से बन सकता है कि निम्न में से बीजा की पहाड़ी किस सभ्यता में पाई जाती है? तो आपको 4 सभ्यताएं दे देंगे, उसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको करके आना है बैराट सभ्यता में। ठीक है। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल को मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना गया? तो मत्स्य प्रदेश अपना पूर्वी प्रदेश था जयपुर वाला। तो मत्स्य प्रदेश बैराट, मध्य प्रदेश में कौन आता है? कौन सी सभ्यता आएगी अपनी? बैराट सभ्यता, जो कि कोटपुतली बहरोड जिले में आती है। वह सभ्यता स्थल जिसे अलवर का सिंह द्वार कहा गया है, तो अलवर का सिंह द्वार बैराट सभ्यता को ही कहा गया है। दयाराम साहनी के अनुसार किस हूण शासक ने बैराट सभ्यता को विध्वंस कर दिया था? तो मिहिर कुल नाम का एक शासक हुआ जिसने बैराट सभ्यता को समाप्त किया, विध्वंस किया। विध्वंस का मतलब समाप्त किया। बैराट से सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज होने के कारण इसे कहा गया है। तो सर्वाधिक जो है बैराट से शैल चित्र पाए गए, जिसकी वजह से इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है। तो प्राचीन युग की चित्रशाला कौन हो जाएगी? बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता, ठीक। प्राचीन युग की चित्रशाला हो जाएगी बैराट सभ्यता। यात्रियों के राजकुमार नाम से जाना जाने वाला चीनी यात्री हैंसोंग था, जो कि राजस्थान के बैराट सभ्यता का भ्रमण किया करता था, या फिर
किस सभ्यता का स्थल का भ्रमण किया था इसने? हैनसोंग ने। तो बैराट सभ्यता का भ्रमण किया, जिसे हम किस नाम से जानते थे? यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता था हैनसोंग। बैराट से गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा किस शासक के समय मिला था? तो सवाई राम सिंह के समय बैराट सभ्यता से गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली थी। बैराट की बीजाक डोंगरी से प्राप्त भाभरू शिलालेख की खोज कैप्टन वर्टन ने 1837 में की थी। तो बैराट की बीजक की पहाड़ी से भाभू शिलालेख की जो खोज की थी वो कैप्टन वर्टन ने की 1837 में। वर्तमान में यह अभिलेख एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सुरक्षित है। तो वर्तमान में जो ये अभिलेख है बीजाक डोंगरी से भाभू अभिलेख भाभू अभिलेख जो है वर्तमान में कहाँ पर है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सुरक्षित है। खोज किसने करी? कैप्टन वर्ट ने 1837 में। अब कुछ देख लेते हैं कि बैराट से मिले कुछ प्रमुख अवशेष देख लेते हैं। तो बैराट से 6 से 7 कमरों का खंडरनुमा भवन मिला है हमें। चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है। 5 मुद्राएं 8 मिली है, सॉरी 8 पंचमार्क मुद्राएं जिन पे पंचमार्क लगा हुआ था। यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली है और 8 जो है बौद्ध मठ मिले। 8 बौद्ध मठ मिले। गौतम बुद्ध की अस्थियां मिली। औकर कलर पात्र शैली के चित्र मिले हैं। औकर कलर पात्र शैली के चित्र मिले हैं। शंखलिपि के प्रमाण मिले हैं। शंखलिपि के प्रमाण मिले हैं और मिट्टी से बने पूजा पात्र यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं। थाली, लोटे, मटके, खप्पर, कुंडिया, घड़े आदि मिट्टी के बने बर्तन हमें मिले, यानी बर्तन कह सकते हैं, बर्तन मिट्टी के बर्तन मिले। अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष जो है अपने बैराट सभ्यता से हमें मिले हैं। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो मंदिर के अवशेष कहाँ किस सभ्यता से मिले, इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा, बैराट सभ्यता से। ठीक है, चलिए अब ये होती है अपनी बैराट सभ्यता कंप्लीट। अब देखेंगे हम गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता का एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि बहुत कंफ्यूज करने वाला है भविष्य में, वो मैं आपको बता दूं कि गणेश्वर सभ्यता स्थान कहाँ है, कहाँ स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता मेरे भाई पहले जो है अभी नीम के थाने में आ चुकी है। पहले कहाँ थी? पहले थी मेरे भाई सीकर में। पहले सीकर में थी। तो जो पुरानी ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं उनको सीकर याद होगा, तो प्लीज़ नीम का थाना याद कर लीजिएगा, क्योंकि सीकर से नीम का थाना अलग हो चुका है और नीम के थाने में अपनी गणेश्वर सभ्यता आती है। ठीक है, तो नई जगह का बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, कि जैसे अब स्थान चेंज हो गए और क्या। गणेश्वर सभ्यता का स्थान पहले सीकर था, अब नीम का थाना हो गया। बात वही है, जो फैक्ट है वो तो वही रहेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो गणेश्वर सभ्यता का स्थान नीम का थाना हो जाएगा। नदी कौन सी है यहाँ पर? तो यहाँ पर नदी जो है कांतली नदी है, जिसे हम तोरावटी बेसिन कहते हैं। कांतली नदी स्थित है, जिसे हम तोरावटी बेसिन के यहाँ कहते हैं। उत्खनन किसने किया? अच्छा, उत्खनन किया गणेश्वर सभ्यता का आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार ने। आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने उत्खनन किया था और खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में। तो ये चीज़ें याद जरूर रखिएगा सभ्यताओं से। एक तो स्थान याद रखिएगा, दूसरा कोई नदी अगर वहाँ पर है तो नदी को याद रखिएगा, तीसरा अपन को उत्खनन याद रखना है और चौथा अपन को खोज याद रखनी है और डेट भी याद रखनी है, उत्खनन कब हुआ था और जो है खोज कब हुई थी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी और वहाँ से प्राप्त जो भी चीज़ें हैं उनको याद रखना है। तो बस वही है इसमें। आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने 1977-78 में इसका उत्खनन किया था गणेश्वर सभ्यता का, और रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में खोज किए थे। ठीक है, उपनाम गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर सभ्यता को। तो उपनाम याद रखिएगा, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और पुरातत्व का पुष्कर। इसे ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ताम्र संचयी सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और पुरातत्व का पुष्कर, ये इसके उपनाम हो जाएंगे, याद रखिएगा। गणेश्वर सभ्यता का विकास कब माना जाता है? तो 2800 ईसा पूर्व पहले गणेश्वर सभ्यता का विकास माना जाता है। राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल है जहाँ पत्थर के बांध मिले हैं। तो राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल, क्वेश्चन कैसे बनेगा?
क्वेश्चन बस यही तो क्वेश्चन है भाई कि राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल निम्न में से कौन सा है जहाँ पर पत्थर के बांध मिले, तो वो अपनी हो जाएगी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता से पत्थर के बांध मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता स्थल से तांबे के बाणाग्र मिले, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं और कपिशवर्णी मृदभांड लगभग 2000 ताम्र आयुध 99% तांबा मिला है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं और 99% तांबा हमें मिला है, तांबा। ठीक है, यहाँ से तांबा जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। ये प्रूफ भी मिले हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए तांबा गणेश्वर सभ्यता यानी नीम का थाना से भेजा जाता था। तो ये हो गई अपनी गणेश्वर सभ्यता कंप्लीट और बैराट सभ्यता भी कंप्लीट। दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, इसी तरह अपनी क्लास आती रहेगी। इससे इसके बाद में अब जैसे कल आएगी अपनी सभ्यताओं से लेकर वन लाइनर बेस पे क्वेश्चनों की वो आएगी। एक छोटी सी क्लास देंगे हम आपके लिए, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर होगी, ना कि फालतू की चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।